हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट हुई और कैसे हमें पता चला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आए थे जोसेफ प्रिस्ले। ठीक है, सबसे पहले कौन आए? जोसेफ प्रिस्ले आए। इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों? बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो जार आप देख रहे हैं ना, ये जो जार आप देख रहे हैं, दिस इज बेल शेप्ड जार, तो इसलिए इसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने एक जलती हुई कैंडल ली और साथ में एक लिया चूहा। साथ में क्या लिया? एक चूहा लिया और इन दोनों को ढक दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ये भी ऑफ हो गया, कैंडल भी बुझ गया और चूहा भी मर गया। चूहा भी मर गया। तो ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इसने रिलीज किया, चूहे ने रिलीज किया CO2, इसने रिलीज किया लॉट्स ऑफ CO2 कैंडल ने, और पूरा CO2 ही भर गया और ऑक्सीजन की हो गई कमी, और इसकी वजह से क्या हो गया? कैंडल भी बुझ गया और चूहा भी मर गया। हमको पता है कि दोनों कैंडल के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और इंसान को और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बाद इनको चैन नहीं आया, इन्होंने फिर से बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। इस समय पे फिर से इन्होंने कैंडल रखा, साथ में चूहा रखा, ऑब्वियसली दूसरा चूहा लेना पड़ा होगा, चूहा लिया, एंड इस बार इन्होंने एक मिंट प्लांट लिया। कौन सा प्लांट लिया? मिंट प्लांट लिया। क्यों? क्योंकि मिंट प्लांट कम लाइट में भी आराम से सरवाइव कर जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मिंट प्लांट लिया। अब इन्होंने क्या देखा? थोड़ी देर बाद देखा कि भाई कैंडल भी जल रहा है, चूहा भी जिंदा है, जो पौधा है वो भी एकदम तरोताजा है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने CO2 रिलीज किया है ना। इन लोगों ने जो भी CO2 रिलीज किया उसको किसने लिया? प्लांट ने लिया। और प्लांट ने बदले में क्या रिलीज किया? प्लांट ने बदले में ऑक्सीजन रिलीज किया। तो दोनों ही एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे थे और इसकी वजह से कैंडल भी जलता रहा और चूहा भी जिंदा रहा। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा, उस समय फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पता नहीं था, तो इन्होंने सोचा अच्छा, प्लांट में कुछ ऐसी जादुई चीज है जिसकी वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन रहा और ये दोनों जिंदा रहे। तो इन्होंने क्या बोला उस समय? प्लांट्स प्यूरिफाई एयर, प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर। बाकी अभी इनको कुछ नहीं पता फोटोसिंथेसिस के बारे में। इन्होंने क्या बताया? प्लांट प्यूरिफाई करते हैं एयर को। तो कैसे आप इसको याद रखिएगा? नाम है जोसेफ प्रिस्ले। तो पृष्ठ से हम क्या समझे? पृष्ठ से भाई पुजारी के हाथ में हमेशा क्या रहता है बच्चों? पुजारी के हाथ में हमेशा रहता है एक, कलर में दूसरा चेंज कर लो, पुजारी के हाथ में बेल रहता है और बेल के साथ साथ इसके हाथ में एक तरफ क्या होता है? कपूर होता है या दिया होता है, एक आरती होती है जिसमें कपूर दिया जल रहा होता है और उससे धुआं निकल रहा होता है, और जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है? प्यूरिफाई होता है एयर। इसीलिए हम सुबह सुबह अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, ताकि हमारे आसपास जो भी जर्म्स वगैरह है वो मर जाए और हमारा जो एयर है वो प्यूरिफाई हो जाए। ओके, ये साइंटिफिक रीजन तो पता था ना आपको। तो ये क्या कर रहा है? इसके थ्रू हमको क्या पता चला कि जोसेफ प्रिस्ले आए, उन्होंने घंटी बजाई, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, और बेल जार एक्सपेरिमेंट से उनको क्या पता चला कि प्यूरिफाई करता है एयर। कौन करता है? प्लांट। हम प्लांट की ही तो के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं कि प्लांट से हो क्या रहा है। ठीक है, तो प्लांट क्या कर रहे हैं? प्यूरिफाई कर रहे हैं। किससे पता चला? बेल जार एक्सपेरिमेंट से पता चला। किसने किया? प्रिस्ट ने किया, जोसेफ प्रिस्ले ने किया। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? जैन इंजन हाउस आए। इंजन हाउस नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या है? इंजन है, तो हम एक इंजन बना लें यहाँ, इंजन। ठीक है, ओके। तो जैसे ही इन्होंने घंटी बजाई, ये इंजन दौड़ी चली आई। जैसे ही प्रिस्ले ने घंटी बजाई तो इंजन दौड़ी चली आई। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया। इन्होंने पहले बेल जार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। रिपीट बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन डे में भी किया एंड नाइट के टाइम पे भी किया, दोनों टाइम पे किया। उन्होंने तो सिर्फ डे के टाइम पे किया था, इन्होंने डे में किया, नाइट के टाइम पे भी किया। डे में जब किया तो इन्होंने देखा कि चूहा तो जिंदा था। रात में इन्होंने क्या देखा कि चूहा तो मर गया। भाई चूहा तो मर गया, है ना। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं रात के टाइम पे प्लांट क्या रिलीज करते हैं?
नाइट में प्लांट क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, उसकी वजह से मर गया। तो इन्होंने बोला भाई प्रिस्ले, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ दिन के लिए, मतलब प्लांट जो प्यूरिफाई कर रहे हैं एयर को वो दिन में कर रहे हैं, रात में नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बच्चे आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि ट्रीज के नीचे जो भी जाते हैं सोने के लिए, है ना, वो बोलते हैं ना ट्रीज के नीचे मत जाओ वहाँ भूत है, उस ट्री के नीचे मत जाओ वहाँ भूत है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गांव में ज़्यादातर AC पंखा ये सब तो होता नहीं, लोग ट्रीज के नीचे सोना पसंद करते हैं। उनको पता नहीं कि रात में ट्री CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो रात भर जब CO2 रिलीज होगा, आपके अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा, आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी, अजीब अजीब से चेहरे दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि जैसे कोई है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती है। यही सेम चीज़ होता है जब हिमालय में लोग चढ़ते हैं, ऑक्सीजन कम होता है, हेलुसिनेशन फील होता है, ठीक है। तो यही हेलुसिनेशन होता है, उसकी वजह से दौड़ के बंदा जाता है कि भाई मैंने तो भूत देखा भूत देखा। एक्चुअली बात क्या है कि वहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, ठीक है। तो CO2 रिलीज होने की वजह से ये क्या हो गया, मर गया, चूहा मर गया। और ऐसे ही कुछ इंसान भी मर जाते थे, लगातार ट्रीज के नीचे सो रहे, मर गए एक दिन, ओके। अब देखो इसके बाद इनको चैन नहीं आया। अब इन्होंने बोला कि भाई मैं तो थोड़ी और एक्सपेरिमेंट करूंगा। इन्होंने लिया एक एक्वेटिक प्लांट। इन्होंने क्या लिया बच्चे, एक एक्वेटिक प्लांट लिया। एक्वेटिक प्लांट लिया तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर है, पानी के अंदर है, ठीक है, वाटर के अंदर है। और इसको भी इन्होंने ऑब्जर्व किया डे एंड नाइट टाइम, डे में भी देखा एंड नाइट में भी देखा। इन्होंने क्या देखा कि दोपहर के टाइम पे, डे टाइम पे ये कुछ बुलबुले से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये डे के टाइम पे क्या रिलीज कर रहे हैं, बुलबुले रिलीज कर रहे हैं। लेकिन रात के टाइम पे ये बुलबुले नहीं निकल रहे हैं, बबल्स नहीं निकल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई प्लांट, अभी इनको ये नहीं पता है कि वो जो बबल्स हैं वो ऑक्सीजन है। इन्होंने बोला कि डे के टाइम पे प्लांट कुछ रिलीज करते हैं, प्लांट कुछ तो अलग करते हैं जिसकी वजह से जो है बबल्स निकल रहे हैं। लेटर ऑन इन्होंने बताया कि भाई वो ऑक्सीजन, डे के टाइम पे प्लांट क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते। तो यही इनकी मेन जो थी उपलब्धि थी कि इन्होंने बताया कि प्लांट क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं डे के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जैसे ही प्रिस्ले ने घंटी बजाई तो इंजन दौड़ी चली आई। इंजन हाउस ने इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको मैं डे और नाइट दोनों टाइम पे करूँगा। फिर उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया प्लांट पे, और इन्होंने क्या बताया कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो जो इंजन होता है, इंजन से क्या निकल रहा है, स्टीम इंजन है, और इससे क्या निकल रहा है, बबल्स निकल रहे हैं, किसके, ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप, जो इंजन है उससे क्या निकल रहा है, बबल निकल रहा है, ओके। नाउ अब उसके बाद कौन आए, जूलियस वॉन सैक आए। जूलियस वॉन सैक, सैक का मतलब क्या होता है बच्चे, बैग, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई इंजन खाली जा रही है तो इसमें जो है मेरा एक बैग ले लो, मेरा एक बैग ले लो। उस बैग में क्या भरा है बच्चे, बैग में क्या भरा है, एस फॉर सैक एंड एस फॉर स्टार्च, क्या भरा है, स्टार्च। तो इन्होंने स्टार्च के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि प्लांट ना कुछ बनाते हैं, फिर लेटर ऑन इन्होंने उस पर कुछ आयोडीन टेस्ट वगैरह किया होगा तो इन्होंने बताया कि स्टार्च बनाते हैं प्लांट। प्लांट क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। फिर इन्होंने बताया कि प्लांट में कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का पिगमेंट भी होता है, ओके। तो इन्होंने क्लोरोफिल के बारे में बताया एंड इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बताया था। तो उस समय इनको नहीं पता था कि ये ग्रीन ग्रीन क्या है, ये सबका नाम बाद में रखा गया, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, एंड इन्होंने स्टार्च के बारे में बताया था। तो याद रखना है कि घंटी बजा, घंटी बजने के बाद क्या आया, इंजन आया, इंजन ने उसी पे एक्सपेरिमेंट किया, बबल्स निकला, फिर उस पे इंजन में क्या रखा गया, बोरियां रख दी गई, किसकी, स्टार्च की बोरियां रख दी गई, सैक ने रखा, ठीक है। उसके बाद एंगल मैन आए। एंगल मैन ने एंगल बदल बदल के प्लांट को देखा अलग अलग लाइट में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म लिया, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में, एक बड़े से टेस्ट ट्यूब में, एक बड़े से जार में इन्होंने एक प्लांट रखा, ठीक है। इन्होंने एक प्लांट रखा, दैट इज क्लैडोफोरा, प्लांट रखा दैट इज क्लैडोफोरा, ओके, दैट इज क्लैडोफोरा। मैं इसको इरेज करके मैं अच्छे से बना दूँ। क्लैडोफोरा कैसा लगता है, ऐसा लगता है ना देखने में, ओके। आई एम यूजिंग ब्लू कलर क्योंकि फिर क्रोमा की ले लेगा। इन्होंने
क्लैडोफोरा लिया। एंड यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन सा प्लांट लिया था, क्लैडोफोरा लिया था। क्लैडोफोरा क्या है, इट इज द एल्गे, ठीक है। क्लैडोफोरा के साथ साथ इन्होंने क्या लिया था, एरोबिक बैक्टीरिया, क्या लिया था, एरोबिक बैक्टीरिया लिया था साथ में। क्यों लिया था कि भाई एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑक्सीजन निकलेगा, जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे मतलब वहाँ पे उस लाइट पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ से लाइट जब पास की, वाइट लाइट पास की, वाइट लाइट टूट जाती है ना प्रिज्म से जाने के बाद, किस में टूट जाती है, विबग्योर में टूट जाती है, ठीक है, विबग्योर में टूट जाती है। ये आपका हो गया विबग्योर, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि सारी लाइट तो पास हो रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ब्लू लाइट आ रही है, जहाँ पे ब्लू लाइट जा रही है और जहाँ पर रेड लाइट जा रही है, जहाँ पे रेड लाइट जा रही है, वहाँ पे आपके एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा जा कर के जमा हो रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ कर ज़्यादा जमा हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ होंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा, और बाकी जगह पे एरोबिक बैक्टीरिया कम दिख रहे हैं। तो इन्होंने इससे क्या कॉन्क्लूड किया, कि रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट एंड आपके ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, बाकी लाइट के रिलेटिव। फिर इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया था, आगे चल के जो मैं आपको एक और लेक्चर लूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में भी एंगलमैन ने ही बताया था, ठीक है। उसके बाद आए नील, ओके। नील से याद रखिएगा नीला नीला पानी, नील से क्या याद रखिएगा, नीला 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 पानी, ओके, नीला नीला पानी याद रखिएगा। नील जो थे एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट थे और ये पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने पढ़ाई करते हुए इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया जो वाटर नहीं यूज करके H2S यूज करते हैं, उनमें सल्फर जो है रिलीज हो जाता है, सल्फर रिलीज हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ओके। तो इन्होंने यही सोचा कि हमें जो प्लांट हैं उनमें क्या हो रहा है, H2S की जगह क्या यूज़ करते हैं, H2O रिलीज करते हैं। तो इन्होंने बताया जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, O2 रिलीज इज नॉट फ्रॉम CO2। जो O2 रिलीज हो रहा है वो CO2 का नहीं है, एक्चुअली इट इज फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, H2O से है, ठीक है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि C6H12O6 है ना, ये जो बन रहा है। उसके बाद CO2 और H2O को जो हमने ऐड किया उसमें से CO2 से O2 निकल गया। हम क्या यही सोचते हैं कि CO2 से O2 निकल गया और H2O का ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ये जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जाता है, ना कि CO2 का होता है। तो इन्होंने बड़ी बात बताई नील ने, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप कि अब आपको याद रहेगा। बहुत ही इजी वे में हमने पढ़ा है कि जोसेफ प्रिस्ले ने बेल बजाया, उन्होंने क्या बताया, प्लांट प्यूरिफाई करते हैं एयर को। उसके बाद तुरंत फिर इंजन हाउस आए और उन्होंने फिर बबल्स वाली बात बताई, ऑक्सीजन रिलीज होने की बात बताई। फिर उसके बाद तुरंत सैक आए बैग लेकर के कि भाई ये बोरी भिजवा दो प्रिस्ट के पास, है ना, मीठे मीठे बोरियां, शक्कर चीनी वाली बोरियां, स्टार्च की बोरियां। उसके बाद एंगलमैन आए, उन्होंने बोला नहीं मैं तो प्लांट को अलग अलग इससे देखूंगा, एंगल से देखूंगा कि हो क्या रहा है। फिर इन्होंने क्या देखा कि रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया जाके चिपक रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने नील आए, इन्होंने क्या बताया, वाटर के बारे में बताया। भाई पानी के बारे में भी तो कोई बताएगा ना, इन्होंने वाटर के बारे में बताया कि जो वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, वाटर ही स्प्लिट होकर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ना कि CO2। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।